आज मैं आपको सफलता के 6 ऐसे दुश्मन दिखाने वाला हूँ जो 95% लोगों को अमीर और सफल बनने से रोक देते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इनमें से कम 3 दुश्मन अभी इसी वक्त आपके अंदर मौजूद हैं। और अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो आपकी सोच, पैसा और जिंदगी तीनों बदल सकते हैं। सालों पहले एक व्यक्ति ने यह समझने का फैसला किया कि आखिर कुछ लोग असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग साधारण जीवन में ही फंसे रह जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन हिल। उन्होंने लगभग 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने उद्योगपतियों, व्यापारियों और महान नेताओं से मुलाकात की और यह समझने की कोशिश की कि उनकी सोच बाकी लोगों से अलग क्यों होती है। इस लंबे अध्ययन के बाद उन्हें एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने सफलता को समझने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने पाया कि असफलता का कारण अक्सर मेहनत की कमी नहीं होती। असल कारण होते हैं कुछ ऐसे मानसिक दुश्मन जो धीरे धीरे इंसान की क्षमता को खत्म कर देते हैं। ये दुश्मन इंसान के बाहर नहीं बल्कि उसके अपने दिमाग में छुपे होते हैं। सबसे पहला दुश्मन है डर। डर इंसान की सबसे बड़ी ताकत को कमजोर कर देता है। जब इंसान को असफल होने का डर होता है तो वह कोशिश ही नहीं करता। जब उसे लोगों की आलोचना का डर होता है तो वह अपने सपनों को छोटा कर देता है। और जब उसे नुकसान का डर होता है तो वह बड़े फैसले लेने से बचता है। धीरे धीरे यही डर इंसान को उस जगह पर रोक देता है जहां से आगे बढ़ना जरूरी होता है। दूसरा दुश्मन है टाल मटोल की आदत। यह वह आदत है जो हजारों सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। लोग कहते हैं कि वे एक दिन अपना काम शुरू करेंगे, एक दिन नई शुरुआत करेंगे, एक दिन अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन वह एक दिन कभी आता ही नहीं। समय धीरे धीरे गुजर जाता है और इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। तीसरा दुश्मन है आत्मविश्वास की कमी। जब इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता तो वह अपने ही सपनों को शक की नज़र से देखने लगता है। उसे लगता है कि शायद वह यह नहीं कर पाएगा, शायद वह इतना सक्षम नहीं है, शायद दुनिया उससे ज़्यादा मजबूत है। यही सोच धीरे धीरे उसकी हिम्मत को ख़त्म कर देती है। चौथा दुश्मन है नकारात्मक सोच। इंसान का दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन अगर यह शक्ति नकारात्मकता से भर जाए तो वही दिमाग इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में समस्या ही देखता है तो वह अवसर को पहचान ही नहीं पाता, जबकि सफल लोग उसी परिस्थिति में अवसर ढूंढ लेते हैं। पांचवां दुश्मन है गलत संगति। इंसान जिस वातावरण में रहता है वही वातावरण उसकी सोच को आकार देता है। अगर उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा डरते हैं और हमेशा हार मान लेते हैं, तो धीरे धीरे वही सोच उसके अंदर भी आ जाती है। लेकिन अगर उसके आसपास ऐसे लोग हों जो बड़े सपने देखते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं, तो उसकी सोच भी उसी दिशा में बदलने लगती है। छठा और आखिरी दुश्मन है लक्ष्य की कमी। जब इंसान के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो उसकी ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। वह बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि वह किस दिशा में जा रहा है। सफल लोग हमेशा अपने लक्ष्य को साफ तरीके से जानते हैं और उसी दिशा में लगातार काम करते हैं। जब इंसान इन दुश्मनों को पहचान लेता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह सोच, आदतों और फैसलों का परिणाम है। जिस दिन इंसान अपने डर को चुनौती देना शुरू कर देता है, टाल-मटोल छोड़ देता है, खुद पर विश्वास करना शुरू कर देता है और अपने लक्ष्य को साफ देखता है, उसी दिन से उसकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। जिस दिन इंसान अपने डर को चुनौती देना शुरू कर देता है, टाल-मटोल छोड़ देता है, खुद पर विश्वास करना शुरू कर देता है और अपने लक्ष्य को साफ देखता है, उसी दिन से उसकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ये दुश्मन एक दिन में पैदा नहीं होते और न ही एक दिन में खत्म होते हैं। ये धीरे धीरे इंसान की आदतों में शामिल हो जाते हैं।
कई बार तो इंसान को यह एहसास भी नहीं होता कि वह इन दुश्मनों के साथ जी रहा है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी नए काम की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन वह बार बार सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर पैसे डूब गए तो क्या होगा, तो यह सिर्फ एक विचार नहीं होता। यह डर धीरे धीरे उसकी हिम्मत को कमजोर कर देता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान अपने सपनों के बारे में सोचना ही बंद कर देता है। वह सुरक्षित रास्ता चुन लेता है। वह वही करता है जो बाकी लोग कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे उसका जीवन भी भीड़ का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग असाधारण सफलता हासिल करते हैं, वे इन मानसिक दुश्मनों को पहचान लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर की सोच से होती है। जब कोई व्यक्ति अपने डर का सामना करता है, तो उसके अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है। वह समझने लगता है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक सीख होती है। हर गलती उसे और मजबूत बनाती है। हर कोशिश उसे उसके लक्ष्य के और करीब ले जाती है। इसी तरह जब इंसान टालमटोल की आदत को छोड़ देता है, तो उसकी जिंदगी की गति बदल जाती है। वह कल का इंतजार करना बंद कर देता है और आज से शुरुआत करता है। छोटी छोटी शुरुआतें धीरे धीरे बड़े परिणाम पैदा करने लगती हैं। सफल लोग इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वे परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते। वे जो भी संसाधन उनके पास होते हैं, उसी से शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली प्रगति शुरुआत करने से आती है, इंतजार करने से नहीं। जब आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, तो इंसान के फैसले भी बदलने लगते हैं। वह पहले से ज्यादा साहसी हो जाता है। वह जोखिम लेने से डरता नहीं। उसे पता होता है कि अगर वह गिर भी गया तो फिर उठ सकता है, और यही सोच धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। लोग उसे अलग नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग डर के कारण रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वही डर देखकर आगे बढ़ जाते हैं। नकारात्मक सोच को बदलना भी सफलता की यात्रा का एक बड़ा हिस्सा है। जब इंसान हर समस्या को एक अवसर की तरह देखना शुरू करता है, तो उसकी सोच का दायरा बढ़ जाता है। वह उन रास्तों को भी देख पाता है जिन्हें पहले वह असंभव समझता था। इसी तरह संगति का प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। अगर इंसान ऐसे लोगों के बीच रहता है जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो उसका दिमाग भी उसी दिशा में सोचने लगता है। लेकिन अगर वह ऐसे लोगों के साथ समय बिताता है जो प्रेरित करते हैं, जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो उसकी ऊर्जा भी बदल जाती है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि उसकी जिंदगी का नियंत्रण उसके हाथ में है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसकी सोच ही तय करती है कि वह हार मानेगा या आगे बढ़ेगा। और जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, तो इंसान की पूरी ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित होने लगती है। उसके फैसले, उसकी मेहनत और उसका समय सब एक ही दिशा में लगने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब साधारण प्रयास भी असाधारण परिणाम देने लगते हैं। दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति की कहानी में आपको यही पैटर्न दिखाई देगा। उन्होंने अपने अंदर के डर को हराया, टालमटोल को छोड़ा, खुद पर विश्वास करना सीखा और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखा। और यही वह अंतर है जो एक साधारण जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच की दूरी तय करता है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर झांकिए। खुद से ईमानदारी से पूछिए कि क्या इन दुश्मनों में से कोई आपके अंदर भी छुपा हुआ है। अगर जवाब हाँ है, तो घबराइए मत, क्योंकि सबसे बड़ी जीत वही होती है जब इंसान अपने दुश्मन को पहचान लेता है। पहचान ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। जिस दिन आप इन दुश्मनों के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लेते हैं, उसी दिन से आपकी कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। उसी दिन से आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने दिमाग के अंदर चल रही है, तब उसकी सोच में एक गहरा बदलाव आने लगता है। वह यह समझने लगता है कि परिस्थितियां उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी उसकी प्रतिक्रिया होती है। बहुत से लोग अपने हालात को दोष देते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास सही मौके नहीं थे,
कोई कहता है कि मेरे पास संसाधन नहीं थे और कोई कहता है कि किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के ज्यादातर सफल लोगों ने भी शुरुआत शून्य से ही की थी। उनके पास भी डर था, असफलताएं थीं और कठिन परिस्थितियां थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उन परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने अंदर के दुश्मनों को पहचान लिया और उन्हें हराने का फैसला कर लिया। जब कोई व्यक्ति अपने डर से भागना बंद कर देता है और उसका सामना करना शुरू कर देता है, तब उसकी मानसिक ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वह धीरे धीरे यह महसूस करने लगता है कि जिन चीजों से वह डरता था वे उतनी बड़ी नहीं थीं जितनी उसने अपने दिमाग में बना ली थी। इसी तरह जब कोई व्यक्ति टाल-मटोल की आदत को खत्म करता है तो उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। वह हर दिन को एक अवसर की तरह देखना शुरू कर देता है। वह छोटे छोटे कदम उठाता है और धीरे धीरे वही छोटे कदम एक बड़ी उपलब्धि का रूप ले लेते हैं। एंड्रू, सफलता अचानक नहीं आती। यह रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। जब कोई व्यक्ति लगातार सही दिशा में काम करता रहता है तो समय के साथ उसके प्रयास एक मजबूत नींव बन जाते हैं। आत्मविश्वास भी इसी तरह धीरे धीरे बनता है। यह किसी एक दिन में पैदा नहीं होता। यह हर उस क्षण में बनता है जब इंसान अपने डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करता है। हर छोटी जीत उसके विश्वास को थोड़ा और मजबूत कर देती है। धीरे धीरे वह महसूस करने लगता है कि वह पहले से ज्यादा सक्षम है। उसकी सोच सीमाओं से बाहर निकलने लगती है। वह उन अवसरों को देखना शुरू कर देता है जिन्हें पहले वह असंभव समझता था। नकारात्मक सोच को बदलना भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब इंसान हर समस्या में अवसर ढूंढना सीख जाता है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। जहां पहले उसे मुश्किल दिखाई देती थी, वहीं अब उसे संभावना दिखाई देने लगती है। यही वह मानसिकता है जो महान उपलब्धियों को जन्म देती है, क्योंकि जो लोग अवसर देखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जो लोग सिर्फ समस्याएं देखते हैं वे वहीं रुक जाते हैं। संगति का प्रभाव भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंसान का दिमाग उस वातावरण से प्रभावित होता है जिसमें वह रहता है। अगर वह ऐसे लोगों के बीच रहता है जो हमेशा हार की बात करते हैं तो उसका दिमाग भी धीरे धीरे उसी दिशा में सोचने लगता है। लेकिन जब वह ऐसे लोगों के साथ समय बिताता है जो सपनों की बात करते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो हार मानने से इनकार करते हैं, तो उसकी ऊर्जा भी बदलने लगती है। प्रेरणा संक्रामक होती है। इसी तरह जब इंसान अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय कर लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी उस दिशा में व्यवस्थित होने लगती है। उसके फैसले, उसकी आदतें और उसकी प्राथमिकताएं सब उसी लक्ष्य के अनुसार बदलने लगती हैं। यही वह क्षण होता है जब सफलता धीरे धीरे वास्तविकता बनने लगती है, क्योंकि जब इंसान को पता होता है कि उसे कहाँ पहुँचना है तो उसका हर कदम उसी दिशा में उठता है। दुनिया के हर महान व्यक्ति की कहानी में आपको यही पैटर्न दिखाई देगा। उन्होंने अपने अंदर के डर को पहचाना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और फिर उन्हें अपनी ताकत में बदल दिया। उन्होंने यह समझ लिया था कि सफलता बाहर की दुनिया से नहीं आती। यह पहले दिमाग में पैदा होती है और फिर वास्तविकता में बदलती है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ही अपने अंदर के इन दुश्मनों को पहचानना शुरू कीजिए। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने अपने डर को थोड़ा कम किया? क्या आज मैंने टाल-मटोल की आदत को थोड़ा कम किया? क्या आज मैंने अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम उठाया? अगर आप रोज सिर्फ एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो कुछ समय बाद वही छोटे कदम एक लंबी दूरी तय कर देते हैं और धीरे धीरे वही यात्रा आपको उस जीवन तक पहुंचा देती है जिसका आपने कभी सपना देखा था। याद रखिए, सफलता कोई चमत्कार नहीं है। यह सही सोच, सही आदतों और लगातार प्रयास का परिणाम है। जिस दिन आप अपने अंदर के इन दुश्मनों को हराने का फैसला कर लेते हैं, उसी दिन से आपकी कहानी बदलनी शुरू हो जाती है और शायद आज का यही क्षण आपकी नई शुरुआत का पहला कदम हो सकता है।